बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज आपके साथ। और आज की बड़ी खबरों में शिक्षा विभाग के बड़े बयान के बाद फर्जी अभ्यर्थियों में हड़कंप। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल कामयाब हुई। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने ही ये बड़ा मुद्दा उठाया था और अब सचिवालय शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा बयान आया। प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से बयान, ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थियों के पुनः आवेदन का बयान। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल कामयाब होती नजर आ रही है। प्रधान सचिव संजय कुमार का बड़ा बयान आया कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिया जाएगा बिहार शिक्षक बहाली में। अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। इस खबर के बाद बड़ी खुशखबरी शिक्षा सुधार रोजगार आपको दे रहा है। अंत तक बने रहे वीडियो में। स्टेट रिजल्ट कब तक जारी होगी, इस पर भी बात होगी। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूं नीरज। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा, सही जवाब देने वाले को बड़ा इनाम। आप अभ्यर्थियों को बार बार हम अनअकैडमी के बारे में बता रहे हैं, पर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी सुस्ती दिखा रहे हैं। हम आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं और बार बार सीटेट की परीक्षा इसलिए देते हैं कि आपका रैंक अच्छा हो। तो ऐसे में भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों से जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी से जुड़ना होगा। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप 10% की छूट भी पा सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार और अनअकैडमी की ये बड़ी पहल है। जुड़े अनअकैडमी से। अनअकैडमी आपकी तैयारी को लेकर चिंतित है और ऐसे में 28 दिसंबर से टारगेट CTET 2021 का बैच भी शुरू हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। आपके स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं। बड़े शिक्षक, भारत के बड़े एजुकेटर आपके साथ होंगे। आपको बता दें कि 100% सफलता की गारंटी अनअकैडमी आपको देता है। जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके साथ होंगे। आपकी तैयारी को नया आयाम मिलेगा और 2021 सीटेट में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी के क्लास का लिंक मिलेगा। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से, देर न करें। आप ये भी सोचिए, आप गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको अच्छे एजुकेटर नहीं मिलते, पर अनअकैडमी में आपको आसान किस्तों में अच्छे एजुकेटर मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 मात्र। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। सचिवालय शिक्षा विभाग से जो आज बड़ी खबर आई है, खबर के बाद सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर है। आवेदन का क्या फिर से मौका मिलेगा? आज जो खबर है आपके स्क्रीन पर है, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है और इस खबर के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने भी कड़ी मेहनत की। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शिक्षा सुधार रोजगार इस मुद्दे को लेकर सक्रिय था। अधिवक्ता के इंटरव्यू से लेकर सभी दस्तावेज आप तक उपलब्ध कराने के लिए हमने कई बड़े वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए। ऐसे में हमने ये भी दिखाया कि हर नियोजन इकाई में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं। और आज आपके स्क्रीन पर जो बड़ी खबर है, शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए होंगे उपाय, मांगे जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार सबसे पहले आपको दे रहा है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन अगर फिर से मांगा गया तो डोमिसाइल के साथ ये बहाली बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि आवेदन अगर दोबारा मांगा जाता है तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी लिया जाएगा। इसके साथ सीट भी अतिरिक्त बढ़ाने की बात हो सकती है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको रूबरू कराते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के झोल झाल को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। यदि व्यवस्था फूल प्रूफ हो गई तो मुखिया की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग के शीर्षस्थ सूत्रों के मुताबिक नए साल में शिक्षकों के नियोजन की वर्तमान व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे और चाक चौबंद किया जा सकता है। फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया में बहुत समय लगने वाली है। इसमें आवेदकों का भी काफ़ी श्रम और संसाधन लगता है। एक ही व्यक्ति कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने में अभ्यर्थी काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं तथा पैसा भी बहुत अधिक खर्च होता है। आवेदन लेने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय में आलम यह है कि 2019 के जुलाई में छठे चरण के नियोजन के तहत आरंभ हुई प्रक्रिया 18 महीने बाद भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। 2006 में राज्य में नियोजन नियमावली बनी और 14 साल से 2020 तक सिर्फ छठे चरण का नियोजन हो सका, अर्थात एक नियोजन को पूर्ण होने में औसत 2 से 2.25 साल लगे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल इसमें लगी है। हमने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा है मेधा सूची में गड़बड़ी की आती है शिकायतें। लिखा है शिक्षा विभाग और इसके निदेशालय जिला प्रखंड स्तरीय कार्यालयों को शिक्षक नियोजन में मेधा सूची में गड़बड़ी की सबसे अधिक शिकायतें आती हैं। चूँकि नियोजन की प्रक्रिया त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पूरी की जा रही है, इसके लिए स्थानीय कहना यह भी है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मेधा की अपेक्षा के बाद कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें फर्जी अभ्यर्थी जनप्रतिनिधियों के मिली भगत से भी बहाल होते हैं। ऐसे में
अब जब आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे तो मेधा सूची भी इसी माध्यम से बनेगी। तब ऐसी शिकायतों या फरेब की गुंजाइश नहीं बचेगी। कई राज्यों में केंद्रीकृत आवेदन मेधा सूची और चयन की व्यवस्था है, पर बिहार अभी इसमें पिछड़ा है। पर अब शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल के बाद अब जल्द ही आपसे ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई थी कि फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी। ऑडिट अगर 2 साल तक चलता रहा तो बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने में बहुत समय लगेगा और हाईकोर्ट पटना के भी कई बड़े निर्देश हैं इसमें। आपको बता दें कि 1.5 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब होने के बाद हाईकोर्ट पटना ने विजिलेंस की जांच पर भी सवाल उठाए थे। अब जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन की बात सामने आ रही है, आप समझे कि 2019-20 शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े पर विराम लगेगा। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल कामयाब होती नजर आ रही है और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी अगर ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया गया तो मौका मिल सकता है। हम सचिवालय शिक्षा विभाग का दौरा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों को सीट बढ़ाकर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने देने की मांग कर रहे हैं। अखबार ने इस संबंध में आगे क्या लिखा है ये भी देख लें। लिखा है कि प्रारंभिक स्कूलों में विवि तक में नियुक्त होंगे 1.70 लाख शिक्षक। 1,30,000 शिक्षकों की चल रही है नियुक्ति। 40,000 शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की भी होगी बहाली। आगे लिखा है कई बदलाव करने की तैयारी। शिक्षा विभाग को शिक्षक अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच में पसीने छूट जाते हैं। हाल यह है कि अब तक 1.10 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन फोल्डर ही नहीं मिल रहे हैं, वो अभी तब जबकि इसकी निगरानी जांच चल रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आगे विभाग विचार कर रहा है। पूछे जाने पर विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएं तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी। इस बीच आप ये भी समझे कि 4,638 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की बात भी है। शिक्षा विभाग के लिए 2021 नियुक्ति के लिहाज से आम है। करीब 1.70 लाख विवि शिक्षक तक नियुक्त होंगे। 1.30 लाख माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षक एवं 4,638 पदों पर विवि में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति चल रही है। करीब 3600 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, जबकि अपग्रेड माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 37,440 शिक्षकों की बहाली इस साल होनी है। आप समझ सकते हैं इस बड़ी खबर से बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है और बिहार शिक्षक बहाली में अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की तैयारी है। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षक मामले में कई बड़े केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है। पीआईएल के कई बड़े केसों में हाईकोर्ट के कड़े निर्देश है। सीबीआई जांच तक की बात सामने आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख से 2.25 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं और अभी के 2019 शिक्षक बहाली में हर नियोजन इकाई के मेधा सूची के टॉप 5 में फर्जी शिक्षक है। पिछले दिनों हमने इसका बड़ा खुलासा किया था और अब प्रधान सचिव की तरफ से बड़ा बयान। आपको बता दें कि 2011-12 के नियमावली में यह बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और 2011-12 के नियमावली प्रक्रिया पर पीआईएल दायर करके कई बड़े सवाल उठाए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के क्रम में यह बड़ा आदेश दिया कि विजिलेंस सही तरीके से जांच करे फोल्डरों की। आपको बता दें कि वादी पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि अगर विजिलेंस सही तरीके से जांच नहीं कर पाती है तो हम मांग करेंगे इस मुद्दे पर सीबीआई को जांच सौंपा जाए। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में जब नियमावली पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं और आरोप सिद्ध हुए हैं तो 2011-12 की इस नियमावली पर बहाली कैसे? 2019-20 शिक्षक बहाली भी एक घोटाला है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करके ऑनलाइन तरीके से पुनः आवेदन लिया जाए और जिसमें बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए। आपको बता दें जब नियमावली पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं तो नियमावली के आधार पर जो बहाली फर्जी शिक्षकों की हो रही है, अगर ये हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से जब संजय कुमार खुद ये कह रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑडिट की बात है, अगर सर्टिफिकेट की ऑडिट की जाएगी और इसमें 1.5 से 2 साल लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया कब तक लंबी खींचेगी। ऐसे में पंचायत चुनाव इस पर है तो हमने जो मुद्दा उठाया है इस मुद्दे में सबसे बड़ी बात है कि अब ऑनलाइन तरीके से अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाए और बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए। आपको ये जानना चाहिए कि बहाली का शेड्यूल 2011-12 का है। अगर ये शेड्यूल रद्द होता है तो नए नियमावली के साथ नई बहाली जब होगी तो बिहार के डोमिसाइल नीति के कारण सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और 30 से 35 हज़ार सीट जिस पर बाहर के अभ्यर्थी कब्जा करने के फिराक में हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिले। किस नियमावली को रद्द करके नए तरीके से ऑनलाइन माध्यम से बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए जिसमें सीटों को बढ़ाया जाए। सीट अभी भी सरकार के पास है, अगर विभाग सीट को बढ़ाती है
तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी भी इसमें मौका पा सकेंगे। शिक्षा सुधार रोजगार ने एक बड़ी लड़ाई को अपने हाथ में लिया। आप अभ्यर्थी जो आम अभ्यर्थी हैं बिहार के किसी भी जिले से हैं, आप अभ्यर्थियों को संगठित होकर शिक्षा सुधार रोजगार के साथ चलना चाहिए। हम शिक्षा विभाग में ज्ञापन दे रहे हैं और हमारे सवाल पर शिक्षा विभाग से भी जवाब आ रहा है और जवाब आपके स्क्रीन पर था। आपने देखा कैसे प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। खासकर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से हमारा यह निवेदन है कि मूर्खों की बात पर आगे ना बढ़ें, शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। शिक्षा सुधार रोजगार ने अभी जो कदम उठाए आप देख सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, पर कुछ मूर्ख हैं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ जो अभ्यर्थियों को बरगला कर गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। और आज की खबर के बाद आप समझ चुके होंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार ने आपके लिए जो भी कदम उठाए हैं सभी सकारात्मक हैं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी एलपीए के केस में भी जुड़ सकते हैं। निःशुल्क जोड़ा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई भी शुल्क शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा नहीं ली जा रही। अगर आप केस में पेटिशनर है सिंगल बेंच के, तो एलपीए के केस में भी आप जुड़ सकते हैं। भ्रम और भ्रांति से बचें और शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। अब बात करेंगे स्टेट रिजल्ट के। स्टेट रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी बीएसईबी ऑफिस पहुंचे थे और अब आपको ये जानना चाहिए कि 20 जनवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट में बड़े केस की सुनवाई है। सुनवाई के बाद रिजल्ट प्रकाशित होगा कि नहीं, इस पर बहस होगी। बहस के बाद ही कुछ निकल कर आ सकता है। हाईकोर्ट पटना के निर्देश के बाद ही रिजल्ट प्रकाशित होगा कि नहीं, इस पर कोई कार्रवाई बीएसईबी करेगा। आपको बता दें, आधिकारिक बयान भी बीएसईबी की तरफ से यही आया है कि पटना हाईकोर्ट में केस लंबित है। जब तक केस में कोई सुनवाई होकर फैसला नहीं आता, हम बाध्य है रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सकता। अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल बहुत ही आसान है। वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की शुरुआत हुई है। बिहार के वो कौन से 3 जिले हैं ड्राई रन के तहत जिसमें वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी? आपको बताना है शनिवार से बिहार के किन 3 जिलों में ड्राई रन के तहत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जवाब आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।